अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 37वां सबक है। इससे पहले हमारे 36 असबाक मुकम्मल हो गए। आज का हमारा ये 36 के अलावा यानी कि 37वां सबक होगा। इस 37वें सबक में हम वही बयान करेंगे जो इससे पहले 36 वे सबक में बयान करते हुए आ रहे हैं। क्या? ज़माइर का बयान। तो इसी वजह से जो हम रोज़ाना इस ब्लैक बोर्ड को, बल्कि ये तो वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड को जो हम साफ कर देते हैं इससे पहले, सबक पढ़ाने से पहले, इसी वजह से करते हैं क्योंकि उसमें हर चीज़ नहीं आती है। लेकिन आज के सबक में ये सारी चीज़ें कॉमन है, यानी ये सारी चीज़ें रहनी है। ठीक है, बस यहाँ जो एक लफ्ज़ है वो बदलना है, उसी से हम बहस करेंगे। लेकिन सारी चीज़ें कॉमन कैसे हैं? इसलिए हैं क्योंकि हमारा बयान रहेगा इसमें गैर मुतमक्किन का ही। ठीक है, फिर इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम हमने बताई थी, इस सबक में भी यही बताना था हमें। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। कितने हैं? 8 किस्में हैं। फिर हमने बतलाया था कि इसमें गैर मुतमक्किन में जो सबसे पहले किस्म है वो क्या है? ज़मीर, और इसी की जमा है ज़माइर। इसी की जमा है ज़माइर। फिर हमने ज़मीर की डेफिनेशन की थी कि ज़मीर किसको कहते हैं। वो इसम है जिसके ज़रिए गायब या हाजिर या मुतकल्लिम को बताया जाए। ये ज़मीर की डेफिनेशन थी। अब ज़मीर की 5 किस्में हैं। समझ में बात आई? क्या? मुअरब और मबनी होने के एतबार से इसम की 2 किस्में थी। क्या? इसमें मुतमक्किन, नंबर 2 इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें मुतमक्किन से कहा था कि अभी आप शांत बैठे रहें, वेटिंग रूम में बैठे रहें, आपसे मुलाकात करनी है, लेकिन आपसे पहले तो इसमें गैर मुतमक्किन से मुलाकात होगी। अब इसमें गैर मुतमक्किन से हमने मुलाकात करी तो इसके 8 अफराद हैं, 8 मेंबर हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, 8 किस्में हैं। अब इन 8 में जो सबसे पहले किस्म है क्या? ज़मीर, उसकी भी फिर 5 किस्में हैं। कितनी? 5 किस्में। एक किस्म हमारी हो चुकी है सबक नंबर 36 में। किसमें? सबक नंबर 36 में। अब सबक नंबर 37वें में हमारी जो किस्म आएगी वो आएगी ज़मीर मरफू मुत्तसिल। चूंकि सबक नंबर ये 36 था, अब हम इसको 37 कर देते हैं, सबक नंबर 37। ठीक है, सबक नंबर 36 में ज़मीर मरफू मुनफसिल आई थी, और इस सबक में यानी सबक नंबर 37 में ज़मीर मरफू मुत्तसिल आएगी। तो सबसे पहले हम ज़मीर मरफू और मुत्तसिल की डेफिनेशन जानते हैं। नंबर 2, 5 किस्में हो गई। ज़मीर की 5 किस्में हैं, एक किस्म तो हो गई। अब आज हम लिखेंगे नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 ज़मीर ज़मीर मरफू, ज़मीर मरफू, ज़मीर मरफू मुत्तसिल। क्या? मुत्तसिल। और पहली किस्म क्या थी? ज़मीर मरफू मुनफसिल। तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल वो ज़मीर है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल वो ज़मीर है जो जो महल्लन, जो महल्लन मरफू हो। क्या हो? मरफू हो। जो महल्लन मरफू हो, महल्लन मरफू हो, और आमिले। क्या? और आमिले राफिअ, आमिले राफिअ के साथ। किसके साथ? आमिले राफिअ के साथ मिली हुई हो। क्या हो? मिली हुई हो। ठीक है, ये है ज़मीर की दूसरी किस्म, ज़मीर मरफू की डेफिनेशन यानी तारीफ। क्या तारीफ की है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल वो ज़मीर है जो महल्लन मरफू हो और आमिल राफ़े के साथ मिली हुई हो। महल्लन मरफू का मतलब तो वही है जो हमने पहले कई मरतबा समझा चुके, और फिर बतला देते हैं। यानी
کوئی لفظ ایسی جگہ میں آیا ہوا ہے کہ اس جگہ میں آنے کی وجہ سے وہ پیش کا تقاضا کرتا ہے، رفع کا تقاضا کرتا ہے، پیش آنے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس جگہ میں آنے کی وجہ سے اس لفظ پر پیش ہونا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں محلن مرفوع ہے۔ جیسے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو اگر یہ لفظ مبتدا بن رہا ہو یا خبر بن رہا ہو تو اس مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں محلن مرفوع۔ ٹھیک ہے، یا جیسے ان حروف مشبہ بالفعل ہیں، انا، انا، کانا، راکنا، لیت، لعل، تو ان کی جو خبر ہوگی وہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، لہذا اگر ان کی خبر بن رہے ہوں، یعنی اگر ان کی کوئی لفظ خبر بن رہا ہو تو خبر بننے کی وجہ سے چونکہ ان کی خبر ہے اور وہ مرفوع ہوتی ہے، پہلے سے متعین ہوتا ہے کہ جو ان کی خبر ہوگی اس پر پیش ہی آنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسے محل میں آ گیا کہ اس محل میں آنے کی وجہ سے اس پر پیش ہی آنا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ اس کی خبر ہے، انا، انا وغیرہ کی حروف مشبہ بالفعل کی۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی بات ہے کہ اس جگہ میں آنے کی وجہ سے اگر اس پر پیش آتا ہو تو اس کو کہتے ہیں محلن مرفوع۔ تو یہ تو مطلب ہوا محلن مرفوع کا۔ اب ہوا عامل رافع۔ دراصل یہ چونکہ متصل ضمیر ہے، مرفوع تو ہو گیا، متصل ہے، تو متصل کہتے ہیں ملا ہوا ہونے کو، جوڑ ہونے کو، ربط کو، تعلق کو، اسے کہتے ہیں متصل۔ جیسے کہتے ہیں نا میرے گھر کے متصل مسجد ہے، میرے گھر سے متصل مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، میرے گھر سے متصل ہی میرے دوست کا گھر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو لفظ متصل ہے اس کا معنی آتا ہے جوڑا ہوا، ملا ہوا۔ تو یہ جو ضمیر آئیں گی، ضمیر کی دوسری قسم جو ہے ضمیر، یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر آئیں گی۔ اسی کو کہا عامل رافع، چونکہ وہ فعل ہی اس کو کیا دے گا؟ رفع دے گا، پیش دے گا، رائٹ۔ اب عامل چونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، عامل معمول ہم بہت پہلے پڑھا چکے ہیں، 10ویں 12ویں سبق کے آس پاس ہے یہ عامل اور معمول، تو اس کو تو ہم بہت تفصیل سے سمجھا چکے ہیں، اور کئی حضرات کے کامنٹ بھی تھے کہ حضرت اچھے سے سمجھ میں آ گیا، تو اس پر ہم کلام نہیں کریں گے، لیکن ہاں اس پر کلام ضرور کر رہے ہیں اور کریں گے کہ یہ جو ضمیر ہوں گی یہ فعل سے چسپاں ہوں گی، تو اس کا جو عامل ہوگا وہ رافع ہوگا، یعنی یہ ضمیر مرفوع کیسے ہوں گی؟ یہ چونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کبھی بھی آئے کہیں بھی آئے فاعل مرفوع ہی ہوتا ہے اور مرفوع ہی کہلاتا ہے۔ اب اس رفع، اس پر جو رفع آیا ہے، رفع دیا کس نے ہے؟ یہ جو رفع آیا ہے کس نے دیا ہے؟ تو اس فعل نے دیا ہے، اسی وجہ سے اس کو عامل رافع کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعریف کے بعد ہم یہ پہچانتے ہیں کہ وہ ضمیریں کون کون سی ہیں۔ تو دیکھیے جیسے نصارى، جیسے نصارى، 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 نصارى۔ اب اس میں تو ضمیر کوئی نظر نہیں آ رہی ہمیں، نصارى میں تو کوئی ضمیر ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ابھی سمجھائیں گے کہ نظر نہیں آ رہی لیکن کیسے نظر آئے گی۔ نصروا، نصروا، نصارت، 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 نصارتا، کیا لفظ آئے گا؟ نصارتا۔ اور چھٹا صیغہ آئے گا نصرنا، کیا آئے گا؟ نصرنا، نصر، نصرنا، ٹھیک ہے۔ ساتواں آئے گا نصرتا، کیا آئے گا؟ نصرتا۔ اور آٹھواں آئے گا نصرتما، کیا آئے گا؟ نصرتما۔ اور نواں آئے گا نصرتم، کیا آئے گا؟ نصر
तुम, और 10वां आएगा नसरती, क्या आएगा, नसरती। और 11वां आएगा नसर तुमा, नसर तुमा। और 12वां आएगा नसर तुन्ना, क्या, नसर तुन्ना, नसर तुन्ना। और 13वां आएगा नसर तू, क्या आएगा, नसर तू। और 14वां आएगा नसर ना, क्या आएगा 14वां, नसर ना। ये है ज़मीर मरफू मुत्तसिल। तो देखिए ज़मीर मरफू मुत्तसिल ये भी 14 ज़मीरें हैं, जिस तरह ज़मीर मरफू मुनफसिल होती हैं। ठीक है, हमने हर एक को अलग अलग बतलाया, लेकिन अब इसमें ज़मीर कहाँ है, कैसे है, उसको पहचान लेते हैं। तो देखिए इन 14 सीगों में सबसे पहले आप 2 सीगों को अलग कर दें। नंबर 1 नसारा और नंबर 2 नसारत, जो चौथे नंबर पर है। ये जो नसारा है, एक तो इसको अलग कर दें आप, और दूसरे नसारत इसको अलग कर दें। इन 14 सीगों में ये जो 2 सीगे हैं, दरअसल ये फ़ाइल माजी है, और इल्म सर्फ में असल तो इसका मुकम्मल बहस इसकी इल्म सर्फ में होगी और मुकम्मल तफसीर उसी में आएगी। लेकिन फिलहाल चूँकि इसको समझना है ज़मीर मरफू मुत्तसिल को, तो इसको समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। तो इतना समझाना ज़रूरी है, इसको समझिएगा आप कि ये जो 2 सीगे हैं नसारा और दूसरे नसरत, इनमें तो हमेशा ज़मीर मुस्ततिर होती है, पोशीदा होती है, छुपी हुई होती है, ढकी हुई होती है, लफ्जों में नजर नहीं आती है। राइट, तो क्या है वो छुपी हुई, इसमें तो निकलेगी हुआ, क्या, हुआ, और इसमें निकलेगी हिया। जो आपने इससे पहले 36वें सबक में ज़मीर मरफू मुनफसिल पढ़ी थी 14, उसमें पहले नंबर की हुआ और चौथे नंबर की हिया, ये 2 ज़मीर आएंगी पहले नंबर में, और पहले नंबर में हुआ और चौथे नंबर में आएगी हिया। तो इन 14 सीगों में इन 2 सीगों को पहले आप याद रखिएगा कि इन 2 सीगों में हमेशा ज़मीर मुस्ततिर होती है, पोशीदा होती है। तो मुस्ततिर कहें आप या पोशीदा कहें, ठीक है। और वो क्या है, पहले में हुआ और चौथे में हिया। बाकी के जो 14 सीगे में से 12 सीगे बाकी रहते हैं, उन 12 सीगों में ज़मीर इसमें लिखी हुई है। देखिए अलिफ, क्या, दूसरे सीगे में क्या है, अलिफ। तीसरे में क्या है, वाव। ठीक है, पहला और दूसरा चौथा तो हमने निकाल दिया, तो दूसरे में क्या है, अलिफ, और तीसरे में क्या है, वाव। पांचवें में क्या है, अलिफ। छठे में क्या है, नून। ठीक है, सातवें में क्या है, ता। आठवें में क्या है, तुमा। नवे में क्या है, तुम। और 10वें में क्या है, ती, ये ताजेर ती। और 11वें में तुमा। और 12वें में तुन्ना। 12वें में क्या है, तुन्ना। ठीक है, याद रहेगा। 12वें में तुन्ना। 13वें में क्या है, तू। और 14वें में क्या है, ना। ये 14 ज़मीरें हैं, ठीक है, जिस पर हमने निशान लगाया। 2 को तो हमने पहले अलहदा कर दिया, इसलिए उसमें पूरे पे हमने सर्कल कर दिया, पूरे के पूरे सीगे पर, पहले वाले पर भी और चौथे वाले पर भी, क्योंकि इसमें तो ज़मीर मुस्ततिर रहती है हमेशा, और बता दी क्या रहती है। तो इनको कहते हैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल। तो अब आप ध्यान में रखिएगा, जब इल्म सर्फ आप पढ़ेंगे तो जो भी माजी होगी ना, माजी के अंदर हमेशा जब भी आप सीगा इस्तेमाल करेंगे तो हर सीगे में यही 14 ज़मीरें होंगी। 2 तो उसमें पोशीदा है जो हमने बताया, और जो 12 सीगे हैं उसमें ज़मीर पोशीदा नहीं होती है, बल्कि बारिज होती है। क्या होती है, बारिज होती है, जाहिर होती है, देखने में आती है। तो इनको आप यहाँ पर सही से याद कर लें, ताकि इल्म सर्फ में भी आपको मदद मिले और आपको पता लग जाए कि ये ज़मीरें मरफू मुत्तसिल कहलाती हैं। अगरचे फ़ैल मुजारे की भी ज़मीरें मरफू मुत्तसिल कहलाती हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़मीरें ऐसी हैं जैसे इसमें पोशीदा हैं, और कुछ ऐसी हैं जो जाहिर हैं।
لیکن ابھی ہم اختصار ہی سے کام لے رہے ہیں صرف سمجھانے کے لیے، لیکن فعل مضارع میں بھی ضمیر ہوتی ہے۔ بس آپ یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ جو ضمیر متصل ہے، مرفوع متصل، یہ ہمیشہ فعل سے ہی مل کر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب وہ فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو صیغے ہیں وہ ہوں، تو فعل سے ہی ہمیشہ مل کر کے آئے گی۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہی تھا، دھیان میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم ضمیر کی تیسری قسم کو بیان کریں گے، یہاں سے صاف کریں گے، باقی سب کچھ وہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔